सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम और स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और वैसे आप देख ही चुके होंगे कि मैं अभी था कोंकण में और अभी अभी जस्ट घर पे आया हूँ। और 2 दिन से मैं वहीं पे था। सो अभी घर पे आया तो अभी घर पे आते ही सबसे पहले 2 दिन से मुझे कॉफ़ी नहीं मिली है। सो घर पे आके पहले तो कॉफ़ी पीना है। अभी मैं जस्ट घर पे आया हूँ और जैसे कि आपको पता होगा कि 10-15 दिन थोड़े से उल्टे सुलटे गए, घर पे ही था मैं। एनीवेज, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है। सो स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए अभी मैं पुश पुल लेग्स तो नहीं कर सकता। सो मैंने डिसाइड किया है कि सिंगल बॉडी पार्ट करेंगे। सिंगल बॉडी इन द सेंस ईच मसल सिर्फ एक बार ट्रेन करेंगे हफ्ते में। बाकी आज ट्यूसडे है, सो आज सोचा है मैंने कि आज चेस्ट करेंगे। वैसे तो ट्यूसडे को सब लोग चेस्ट पे पड़े रहते हैं। अभी मेरा डिसाइडेड नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी चेस्ट करना है। देखते हैं कैसा जाता है, क्या जाता है। वैसे तो ये मेरा सेकंड सेशन है आफ्टर 10-15 डेज ऑफ हॉलीडे। बाकी अभी सीधे मिलते हैं जिम में, क्योंकि अभी 2 मील कर रहे हैं और टिफिन भी पैक करना है, वो भी लेके जाना है। सो वो भी 1 मील जिम में हो जाएगा और फिर और 2 घर पे आने के बाद। सो लेट्स गो। अभी पहले तो कॉफ़ी पीऊँगा एंड देन मील करेंगे, देन विल हेड टू द जिम। लेट्स मीट एट द जिम। आफ्टर 1 आवर गाईज पोचलो आहे जिमला आणि मोस्ट प्रॉबेबली आय विल बी डुईंग चेस्ट टुडे. बाकी बघू आता वरती जाऊन कसा काय माहोल आहे, काय आहे, किती गर्दी आहे की नाही आहे, आय रिअली डोंट नो. आता मोस्ट प्रॉबेबली किती 1 वाजला आय गेस, आणि मला बरोबर 1 तास लागला आहे ते यायला. ट्रॅफिक आज भेटलं नाही. सो लेट्स गो. Let's go. Easy. Ugh. Ugh. Ooh. Eh. Ooh. Ugh. Ah. Okay, I got. Bloody hell again today. One of the worst workouts of my life. See bloody I am doing Smith machine. Smith machine कर रहा हूँ मैं. एंड क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है. क्योंकि almost everyone on the dumbbell section is doing time pass. सब टाइम पास कर रहे हैं. मशीन्स पे भी सब टाइम पास कर रहे हैं. आई ब्लडी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट. अभी फ्लैट बेंच किया मैंने क्योंकि वो खाली था, और अभी ये स्मिथ मशीन कर रहा हूँ क्योंकि ये खाली है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. तो दिमाग फिर गया फिर से. आई डोंट नो ये चेस्ट वर्कआउट सही से हो पाएगा भी कि नहीं. रियली डोंट नो. I'm so sorry, but this is the situation.
Ah. Hi. Ooh, okay. Ah. There you go. Ay. Three. Okay. Okay. Let's go. Two more. One more. Oh boy. दम लो. ऑल राइट गाइस. सो अगर वर्कआउट को रैप अप करूँ, वैसे हो चुका है अपना वर्कआउट. वेल, और आज सिर्फ अपना चेस्ट वर्कआउट था, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एज यूजुअल. पब्लिक जिम्स इज़ लाइक, सब पब्लिक होती है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ अगर हमें खुद के हिसाब से चाहिए तो हमें हमारा जिम खोलना पड़ेगा. एनीवे, मुझे सबसे पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस करना था, जो कि मैं नहीं कर पाया. उसके बजाय मैंने किया फ्लैट बारबल प्रेस, जो कि बहुत अच्छा था, वो सही था. पिछले हफ्ते जो मैंने फ्लैट बारबल प्रेस किया था, उसमें ईच साइड 30 केजीज में मेरे 4 रेप्स गए थे. अभी शायद से 6 रेप्स गए, सो दैट वाज नाइस. फिर उसके बाद मुझे करना था इंक्लाइन डंबल प्रेस, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे स्मिथ मशीन पे जाना पड़ा, क्योंकि इंक्लाइन मशीन प्रेस पे गर्दी थी, बेंचेस सारे फुल थे. कुछ लोग टाइम पास कर रहे थे, कुछ लोग वर्कआउट कर रहे थे. एनीवे, सो मैंने बोला कि मैं अगर यहाँ पे घुसा तो मुझे रिकॉर्ड करने नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट ऑफ कि मैं इंक्लाइन स्मिथ मशीन करूँ, दैट वुड बी बेटर. सो वो किया मैंने, वो किए 4 सेट. देन आई डिड. उसके बाद फाइनली इंक्लाइन मशीन प्रेस पेट लोडेड ये करने मिला, दैट वाज नाइस. उसके बाद किया पेक डेक 3 सेट्स, देन किए केबल क्रॉस 2 सेट्स. बस हो गया अपना वर्कआउट. बाकी यही था आज का वर्कआउट, और इट वाज नाइस. इट वाज नॉट द बेस्ट, और भी बेटर हो सकता है. इट्स स्टिल इट्स ओके. क्या बोलूँ मैं, जिम में गर्दी होती है तो दिमाग
पता नहीं क्यों लेकिन घूमता ही है। आई रियली डोंट नो कि सीन क्या है ये। इस विषय में विस्तार में हम बात करेंगे घर पे। अभी तो मुझे कार्डियो करना है, कार्डियो करके लेट्स गो होम। या सो गाइस, मैं अभी कार्डियो कर रहा हूँ और कार्डियो करते करते एक छोटी सी चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है गाइस। वैसे तो मैं अभी स्टेयर मास्टर कर रहा हूँ, सो मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरा हाथ में रेस्ट कर सकता हूँ, सो आई कैन टॉक विथ यू गाइस। एनीवे, सो या मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी गाइस कि आजकल का जो जिम कल्चर है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होने लगा है। लाइक बहुत ही ज़्यादा। लाइक मुझे पहले क्या होता था ना, 10 साल पहले वगैरह, 10 साल पहले, 12 साल पहले लोकल जिम्स होते थे। मैंने तो अपने जिम की शुरुआत जो की वो लोकल जिम से ही की। सो लोकल जिम में क्या होता था ना गाइस, एक भाईचारा होता था। यूँ कह लो कि जेलसी कम होती थी। किसी को हेल्प चाहिए, किसी को टच चाहिए, किसी को साथ में वर्कआउट करना है, या कोई अगर एक लड़का अगर बेंच कर रहा है और 2 लोग उसको पूछने आ गए कि भाई हम भी कर सकते हैं क्या, तो वो कभी ना नहीं बोलता था। या 3 लोग कर रहे हैं यार, 2 लोग उनमें ऐड होना चाहते कि भाई हम लोग भी करें क्या, तो वो तीनों लोग कभी ना नहीं बोलते थे। ये जिम कल्चर मैंने देखा है मेरे टाइम पे। और अभी का जिम कल्चर इतना टॉक्सिक हो गया ना गाइस कि लाइक ऐसा लगता है ना कि मतलब एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। आई डोंट नो इट्स वर्थ टेलिंग टू यू गाइस और नॉट, लेकिन यही मैं जो जिम कल्चर की बात कर रहा हूँ ना, उसी के कैटेगरी में आता है वो इंसिडेंट की मैं अभी 10-15 दिन जब जिम नहीं आ रहा था, उसके 1 हफ्ते पहले, लाइक अ मंथ अगो, मैं स्क्वाट मार रहा था। बहुत दिनों के बाद मैंने स्क्वाट, बारबेल स्क्वाट को टच किया और सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे से जा भी रहे थे स्क्वाट। सो हुआ क्या, मैंने बहुत महीनों बाद ईच साइड 20-20 केजेस लगाए। एंड इट वाज लाइक कि वीडियो भी निकाला है मैंने, लेकिन वो पोस्ट नहीं किया मैंने, वो बताता हूँ मैं क्यों। और मैं अकेला, मैंने नी स्ट्रैप्स बांधे, बेल्ट को कस लिया एंड आई वॉज इन टोटल जोन कि मुझे उठाना ही है। एंड एज यू ऑल नो, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे जितने भी, उन्हें पता होगा कि मेरा स्क्वाट एक वीक पॉइंट है, स्क्वाट एक्सरसाइज। बट स्टिल सो कहने वाली बात क्या थी, ईच साइड 20-20 केजीज और बहुत महीनों बाद ले रहा था मैं। वो मैंने उठाया, फर्स्ट रैप किया, हाफ रैप गया, मैं नीचे नहीं बैठ पाया। आई जस्ट गॉन फॉर सेकेंड रैप, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया। लाइक द फीमर बोन, द थाई बोन पैरेलल टू द फ्लोर नहीं आ पाया। सो हुआ क्या, मैंने रख दिया वेट। सो एक मेरे जान पहचान वाले सर हैं, उन्होंने कहा कि वो पीछे वाले ग्रुप ऑफ बॉयज़ है ना, वो आप पे हंस रहे थे बिकॉज यू डिड हाफ रैप, आपको वेट गया नहीं। एंड सब यंग बच्चे, यंग इन द सेंस मैं भी यंग हूँ, आई नो, बट मेरे से बहुत छोटे हैं, 11th-12th में होंगे शायद, आई डोंट नो। सो वो हंस रहे थे दैट वेट गया नहीं। सो मैंने बोला वेरी नाइस, अच्छी बात है। वैसे भी मैं ढूंढते रहता हूँ अगर ऐसा कोई फायरी स्टेटमेंट या फायरी लुक या फायरी इंसिडेंट हो जाए, आई गेट रियली चार्ज्ड अप। लेकिन देखा जाए, फिर मैंने 5 मिनट बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों फायर अप हो रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या है ना गाइस कि
वो लोग हंस रहे, नाइस, वेरी नाइस थिंग, क्योंकि बहुत इमेच्योर है। मैं सोच सकता हूँ ये चीज़ कि मुझे इम्प्रूव करना है स्क्वाट। मैंने बहुत महीनों बाद 20 केजीज को टच किया। इट वाज रियली अ बिग थिंग फॉर मी। अब आगे भी करूँगा, धीरे धीरे हो जाएगा। और धीरे धीरे मुझे पता है कि मैं 5 प्लेट्स मारने वाला हूँ 20 के। आई नो दैट। सो द थिंग इज दैट कि जिम में द थिंग इज कि जिम में बी फॉर योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट, be absolute fanatic with your nutrition, be absolute focused with your training, and be absolute focused with your rest. उसी से आपकी प्रोग्रेस होगी, ना कि जिम में टाइम पास करने से। क्योंकि आजकल का जिम कल्चर बहुत टाइम पास वाला हो गया है। सब लड़कियों के पीछे इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। एनीवे, आपकी मर्जी। अगर कंसिस्टेंट होना है, आप ही का फ़ायदा है। अगर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे, आप ही का फ़ायदा है। ट्रेनिंग पे ध्यान दोगे, आप ही का फ़ायदा है। बाकी करना है तो टाइम पास करते रहो। क्योंकि जो कंसिस्टेंट होता है, जो खुद पे ध्यान देता है, उसी का गोल अचीव होता है। मतलब ऐसा है ना कि अगर गोल आपने डिसाइड कर लिया है, सो जस्ट वर्क फॉर इट। ना कि जिम में आके टाइम पास करो और 4 घंटा फालतू में दूसरों को परेशान करो बाय एंगेजिंग मशीन्स, बाय एंगेजिंग ऑल द बेंचेस एंड एवरीथिंग जो भी है। इसके लिए अकेले रहो, बी एब्सोल्यूट फोकस इन द जिम, बी इन योर जोन। और मैं तो कहता हूँ आपका जोन खुद का क्रिएट करो। जब तक जोन खुद का क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक यू कांट बी इन योर जोन। बाकी आपकी मर्जी। एनीवे, आई एम डूइंग माय कार्डियो नाउ। अभी ये स्टे मास्टर में भी 45 मिनट्स एंड देन वी विल हेड टू आवर होम। गाइस, पोहोचलो आपण आपल्या नेहमीच्या लोकेशनवर। लुक एट दिस, टिप 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 पाऊस चालू झालेला आहे, सुरू हो चुका है बारिश। आता हे जॅकेट काढून रेनकोट घालायचं है। एंड द थिंग इज कि आज तो बहुत बातें कर चुका हूँ आपके साथ, लेकिन फिर भी अभी घर पे जाके एक टॉपिक डिस्कस करना है। सो पहिला आधी आपण रेनकोट घालूया। बाकी टिप टिप पाऊस तर चालू झालोय, पण माका वाटतं आता पाऊस येतलो मग जोरशान। चलो गाइस, शुरू करते हैं आगे का सफर, यहाँ से घर तक का। एज यूजुअल, लुक एट दिस, ढगाळ वातावरण, काळे काळे ढग। चला घरी। ओ, जॅकेट ठेवायचंय।